गाइस, तो इसके पहले वाले वीडियो में जो 5 क्वेश्चंस थे वो एक्सपीरियंशियल एक्टिविटी बेस्ड थे, तो वो मैंने करवा दिए हैं, आप जाके चेक कर सकते हैं। अब हम करेंगे केस स्टडीज़, ठीक है। और ये सिर्फ टीजीटी इंग्लिश के पेपर में ही आया था और किसी पेपर में नहीं आया था, एंड फॉर्चुनेटली मेरा टीजीटी इंग्लिश ही है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड, ओके। तो केस ये रहा आपके सामने क्वेश्चन। एक पैराग्राफ है कि कमल है एक स्टूडेंट, ठीक है, 9th क्लास का, जिसका लास्ट में, एकदम लास्ट में एडमिशन होता है क्लास में, ठीक है। नॉट ब्राइटली ड्रेस्ड, मतलब कि कपड़े भी कुछ ढंग के नहीं है उसके, शाय बाय नेचर, शर्मीला है स्वभाव का, और वो जाके लास्ट बेंच ऑक्यूपाई कर लेता है, ठीक है। ही वॉज वन ऑफ द टॉपर्स इन क्लास 8th में टॉपर था उसके मिडिल स्कूल में। मिडिल स्कूल यानी कि 1st to 8th भी हो सकता है वो, या फिर 5th to या 6th to 8th भी हो सकता है, उसके बाद नहीं, ठीक है। यानी कि उसका जो स्कूल था वो सिर्फ 8th तक ही था। अब क्या होता है, एक मैथ टीचर होता है जो क्या करता है, ब्लैक बोर्ड से ही चिपका हुआ रहता है और अलूफ फ्रॉम द क्लास, ठीक है। और क्लास से कैसा रहता है, वो अलग थलग सा रहता है। इन द फर्स्ट मंथली टेस्ट, पहला मंथली टेस्ट में क्या होता है कि कमल कुड सिक्योर ओनली 50% मार्क्स। वो टॉपर था अपनी क्लास का, पर क्या होता है, वो सिर्फ 50% मार्क्स ही ला पाता है। और टीचर कैसा है कि वो हमेशा ब्लैक बोर्ड से चिपका हुआ रहता है और क्लास से कैसा रहता है, वो अलग थलग सा पड़ा हुआ रहता है, ठीक है, अलूफ और ब्लैक बोर्ड से चिपका हुआ, ठीक है। ही वॉज नॉट द ओनली वन हु डिड पुअरली इन द सब्जेक्ट, और वो सिर्फ वो अकेला नहीं था जिसने इस सब्जेक्ट में इतना बुरा परफॉर्मेंस किया। तो ये हो गया आपका पैराग्राफ। ऑन द बेसिस ऑफ योर अंडरस्टैंडिंग, अब हमको क्वेश्चन करने हैं, उसके आंसर करने हैं। तो पहला है कि व्हाई डिड कमल जॉइन दिस स्कूल इन क्लास 9, कि कमल ने इस स्कूल को क्लास 9th से ज्वाइन क्यों किया। सबसे पहला है कि हिज प्रीवियस स्कूल वॉज ओनली टिल क्लास 8th, ठीक है। द न्यू स्कूल वॉज क्लोजर टू, ऐसा कहीं नहीं मेंशन है। द न्यू स्कूल वॉज नोन फॉर इट्स गुड रिजल्ट, ऐसा भी नहीं मेंशन है। आपको देखना है कि मेंशन क्या किया गया हुआ है, ठीक है। ही वॉन्टेड टू जॉइन अ गुड स्कूल, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं किया गया है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा कि हिज प्रीवियस स्कूल वॉज ओनली टिल क्लास 8th, ठीक है। ओके, लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट कि व्हाई डिड ही टेक द लास्ट बेंच इन द क्लासरूम, कि उसने आखिरी बेंच क्यों लिया अपनी क्लास में। द टीचर मेड हिम सिट रोल नंबर वाइज, ऐसा था क्या, नहीं। ही वॉज शाय बाय नेचर, हाँ शाय तो था वो नेचर से। एंड ही वॉज न्यू टू द स्कूल, नया भी था वो स्कूल में, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, जब हमारे पास ऑप्शन है कि बोथ 4 and 2, तो हम लगा सकते हैं कि बोथ 4 and 2, ठीक है। ओके, नेक्स्ट, ये समझ आ गया ना कि शाय भी था वो और नया भी था, इसीलिए उसने क्या, मतलब दोनों इसके आंसर करेक्ट हो जाएंगे। अब है व्हाई डिड कमल स्लिप डाउन इन हिज परफॉर्मेंस, कि वो पीछे क्यों रह जाता है, मतलब टॉपर था वो तो अपने क्लास का, तो यहाँ पे वो पीछे क्यों रह जाता है। तो इसका आंसर है कि ही वॉज न्यू टू द स्कूल, ऐसा तो कुछ नहीं है। ही सेट ऑन द लास्ट बेंच, लास्ट बेंचर्स भी बहुत स्कोर कर लेते हैं। ही कुड नॉट सी ब्लैक बोर्ड क्लियरली, ऐसा भी कहीं मेंशन नहीं है। ही फाउंड द मेथड ऑफ टीचिंग अनइंटरेस्टिंग, देखो हम एक कंक्लूजन निकाल सकते हैं इस बात से कि जो मैथ का टीचर था वो चिपका हुआ रहता था बोर्ड से, है ना, कोई इंटरेक्शन, यानी कि उसका कोई और अलूफ लिखा हुआ है, अलूफ लिखा हुआ है, ठीक है, अलूफ लिखा हुआ है, यानी कि अलग थलग रहता था वो क्लास से, यानी कि नो इंटरेक्शन, ठीक है, बच्चों से कोई इंटरेक्शन ही नहीं है उसका। तो वही है ना कि बच्चों से आप इंटरेक्ट ही नहीं करोगे तो बच्चा क्यों ही इंटरेस्ट लेगा आपके सब्जेक्ट में। तो इसका आंसर हो जाएगा क्या कि ही फाउंड द मेथड ऑफ टीचिंग अनइंटरेस्टिंग। नेक्स्ट है व्हाई वॉज द मैथ टीचर नॉट वेरी सक्सेसफुल, कि जो मैथ टीचर था वो सक्सेसफुल क्यों नहीं हो पाया। शी हैड नो इंटरेक्शन विद हर स्टूडेंट्स, ये तो ट्रू है। शी वॉज इंडिफरेंट टू वेदर द स्टूडेंट्स अंडरस्टूड हर और नॉट, ऐसा तो कहीं लिखा हुआ नहीं है।
हर स्टूडेंट्स वर नॉट डिसिप्लिन, ऐसा भी कहीं नहीं मेंशन है। शी वॉज प्री ऑक्यूपाइड विद द ब्लैक बोर्ड, हाँ ये तो था, ठीक है। इन दोनों में से क्या हो सकता है, तो हमको बेस्ट कौन सा लग रहा है कि शी हैड नो इंटरेक्शन विथ हर स्टूडेंट्स, कि उसका बच्चों से इंटरेक्शन ही नहीं था, तो वो सक्सेसफुल कैसे हो पाएगी, है ना। आपको समझाने के लिए बच्चों को उनसे इंटरेक्ट करना पड़ता है, तब जाके बच्चे ठीक से समझते हैं और आप में इंटरेस्ट लेते हैं। तो वो इंटरेक्शन ही नहीं कर रही है बच्चों से, तो वो एक अच्छी टीचर कैसे बन पाएगी, राइट। तो हमारा आंसर हो जाएगा कि शी हैड नो इंटरेक्शन विद द स्टूडेंट्स। नेक्स्ट है कि लास्ट है ये हमारा केस स्टडी का, इसके बाद NEP के क्वेश्चन है, उसके लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगी, उसमें आप देख लीजिएगा। हाउ कैन द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस बी इम्प्रूव्ड इन द क्लास, कि टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हम इम्प्रूव कैसे कर सकते हैं, कैसे कर सकती थी वो। द टीचर शुड अटेम्प्ट अ क्लोजर बॉन्ड विद द स्टूडेंट्स, ये तो ट्रू है। शी शुड प्रिपेयर हर लेसन वेल, ऐसा तो कहीं नहीं लिखा हुआ है। द स्टूडेंट्स सीट्स शुड बी रेगुलरली रोटेटेड, ऐसा भी कहीं नहीं लिखा हुआ है। द स्टूडेंट्स नीड टू टेक मोर इंटरेस्ट इन द सब्जेक्ट, अरे भैया मोर इंटरेस्ट कब लेगा, जब टीचर ही इंटरेस्टेड नहीं है तो बच्चा कैसे इंटरेस्ट लेगा उस सब्जेक्ट में। तो आंसर क्या हो जाएगा, द टीचर शुड अटेम्प्ट द क्लोजर बॉन्ड विद द स्टूडेंट्स। और यहाँ हमारे केस स्टडी के 5 क्वेश्चन होते हैं ख़त्म, ठीक है। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं NEP के 5 क्वेश्चंस करवाऊंगी, ओके। तब तक के लिए बने रहिए एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। तब तक के लिए बाय।